सर्वप्रथम वादनी द्वारा अपनी लड़की के संबंध में घर से नाराज होकर चले जाने और राप्ती नदी में अंधरवा पुल से कूद जाने के संबंध में सूचना दी गई थी, जिसके संबंध में तत्काल क्षेत्राधिकारी इकोना के नेतृत्व में टीम गठित कर फ्लड कंपनी और गोताखोरों की मदद से तलाश कराई जा रही थी। पुनः वादनी द्वारा दिनांक 19/9 को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें पीड़िता के सहेली एवं उसके परिवारजनों पर गायब करने के संबंध में आरोप लगाया गया है, जिस पर तत्काल अभियोग थाना कोतवाली भिंगा में पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी के लिए टीमें गठित कर दी गई। खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां पर पायल भार्गव के गायब होने में नया मामला अब आया सामने। एसपी के हस्तक्षेप पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। लापता पायल भार्गव का अब तक नहीं लगा कोई सुराग। कुछ दिन पहले राप्ती नदी से छलांग लगाने की बात आई थी सामने, तभी से पुलिस व गोताखोर तथा फ्लड टीम लगातार कर रही थी तलाश, लेकिन नहीं लगा सुराग। ऐसे में मां व परिजनों ने एक बार फिर से पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार, जिस पर सहेली आरती व उसके परिजनों के विरुद्ध मामला हुआ दर्ज। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहे परिजनों ने कहा कि अब उन्हें न्याय मिल सकता है। मीडिया के हस्तक्षेप से ही दर्ज हुआ मामला अब चाहिए न्याय। जी हाँ, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का है, जहां पर भिनगा निवासी पायल इकोना इलाके के राप्ती नदी अंधरपुरवा पुल पर आई थी। बताया गया था कि उसकी सहेली उसके साथ थी और ऐसे में पायल ने राप्ती नदी में छलांग लगा दी थी, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब उसका शव भी नहीं बरामद हुआ, तो एक बार फिर से परिजनों ने उसकी सहेली पर अपहरण का आरोप लगाया है, उसे गायब करने का आरोप लगाया है। इस आरोप को लगाते हुए पुलिस से शिकायत की गई, जिस पर एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पायल की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही मामले का खुलासा हो सकता है। कुछ दिन पूर्व बताया गया था कि वो अपने सहेली के साथ इकोना इलाके के महरौली जा रही थी और राप्ती नदी से उसने छलांग लगा दी थी, लेकिन काफ़ी तलाश के बाद भी राप्ती नदी से उसका शव बरामद नहीं हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने अब दूसरा आरोप लगाया। पायल भार्गव के गायब होने में अब नया मोड़ आया सामने। सहेली व उसके परिजनों पर पायल भार्गव को गायब करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। देखना ये होगा कि पायल कब और कहां से बरामद होती है। श्रावस्ती जनपद के इकोना भिनगा मार्ग के राप्ती नदी अंधरपुरवा पुल पर उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। सर्वप्रथम वादनी द्वारा अपनी लड़की के संबंध में घर से नाराज होकर चले जाने और राप्ती नदी में अंधरवा पुल से कूद जाने के संबंध में सूचना दी गई थी, जिसके संबंध में तत्काल क्षेत्राधिकारी इकोना के नेतृत्व में टीम गठित कर फ्लड कंपनी और गोताखोरों की मदद से तलाश कराई जा रही थी। पुनः वादनी द्वारा दिनांक 19/9 को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें पीड़िता के सहेली एवं उसके परिवारजनों पर गायब करने के संबंध में आरोप लगाया गया है, जिस पर तत्काल अभियोग थाना कोतवाली भिंगा में पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी के लिए टीमें गठित कर दी है। बंदा लगे हैं, अगर कहीं पे भी मिल रही है तो हमें निश्चित है कि हाँ कूद ही है। अगर आप ये बता रहे हो कूद गई है, तो ऐसे थोड़ी मारेंगे कोई। अच्छा, यहाँ किसी वो आरती के मामा कौन है, उनके घर आई थी, उनके बारे में क्या कहना है? उनको भी जानकारी है तो वो हमें ये बताएं कि अगर उनके घर पे गई थी तो वो घर पे रोके क्यों नहीं। अगर रोकते तो दोनों परिवार को रोकते ना, दोनों लोग को रोकना चाहिए। अब ये पता नहीं चल रहा कि रोके या खाना पानी खाए घर चले आए। घर तो आए नहीं, यहाँ पे बताया कि फिर कूद गई। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आप भिनगा कोतवाली गए, इकोना थाना है, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन को न्याय मिले और हम लोग को भी न्याय मिले। आरती से पूछताछ जरूरी है, उनसे सख्त से कार्रवाई किया जाए। जब आप लोग पूछते हैं तो क्या मतलब वो क्या उनके परिवार वाले क्या रिस्पांस करते हैं? सर, पहली बात तो उनके घर वाले से हमारी अभी बात हुई नहीं है। जब बात होगी तो वो खुद बताएंगे, और पहली बात तो हमें बात करना नहीं है, बात करेंगे तो पुलिस वाले करेंगे। अच्छा जी सर। यानी क्या चीज़ है, किस वजह से आपको ये शक हो रहा है कि लड़की नदी में कूदी नहीं? क्या आपके पास मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? सर, यही कहना चाहता हूँ कि ये घर से निकली थी 3 बजे। अभी 3 बजे निकलने के बाद अब यहाँ पे खलवा बाज़ार में सुनने में आया, हमें जानकारी मिली कि 2 लड़के के साथ में दोनों लोग अलग अलग गाड़ी पे बैठे। और ये गाड़ी पे बैठे जब बैठे तब यहाँ पे आके ये ढाबा है पीछे,
पीछे ढाबा है, ढाबे पे ये लोग रुके, चाय नाश्ता किया, मैंने जानकारी भी लिया। उस वक्त कोई लड़का साथ में था क्या? सर तो ये इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप यहाँ नहीं थे। नहीं थे। हाँ। और आरती बता सकती है अच्छा, किसके साथ में आए यहाँ पे, किसके साथ में। यानी उसके गायब होने में आरती का ही हाथ है, आपका कहना है? बिल्कुल जायज़ आप सी इसकी बात जांच है। चाहते हैं? जी सर। अच्छा, कितने दिन से आप लोग इतना परेशान हैं? हम तो अभी तो 6 दिन हो गए वहाँ से आके, लुधियाना से। एक दिन तो लुधियाना में जो हमारे पाजी थे वो भी कह रहे थे कि जानकारी आप वहाँ पे जाके लीजिए अपने घर पे, वो भी छुट्टी दे दी हमको, पैसे दिए 10,000 रुपये की। यानी आप चाहते हैं कि श्रावस्ती पुलिस आरती और उनके परिवार वालों से दोबारा पूछताछ करे, आप इसकी जांच चाहते हैं? जी सर, हम तो यही चाहते हैं बस कि हमारी बहन को न्याय मिले। अच्छा, जी सर। यानी आपको ये लगता है कि आपकी बहन जिंदा हो सकती है? आज जिंदा तो पूरा कंफर्म हो सकती है, ये तो भगाया गया है, ये तो वो किडनैप हुई है। चाची क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दीनू देवी। दीनू देवी नाम है, कहाँ रहती हैं आप? श्रावस्ती भिनगा में। भिनगा में। अच्छा, 4 दिन पहले यहीं इसी राप्ती नदी पे एक मामला हुआ था कि आपकी लड़की को कोई लेके आया था, दूसरी लड़की। उसके बाद में उसी लड़की ने बताया कि आपकी लड़की नदी में कूद गई है। आप 4 दिन हो गया, उसकी लाश नहीं मिली है। अब आप क्या कहना चाहती हैं? हम कहते जहाँ मानो तहाँ लेकर हमारी लड़की को हाजिर करें हमारे घर पर। हमारी लड़की चाहिए। हमारी लड़की का कि तो बेड डाली नहीं, कि तो पैसा लेके कहो बेड डाली नहीं, उनका मामा बेड डाली नहीं, उनके आरती बेड डाली नहीं। हमारी लड़की चाहिए। आज 4था दिन हो गया, अभी आप वहाँ गई थी जहाँ रेस्क्यू हो रहा था? जी हाँ गए तो 4 दिन में आपकी लड़की की लाश यदि नदी में होती, अगर आपकी लड़की की लाश नदी में होती हाँ। तो मिलती नहीं? अब 5 दिन से पुलिस लोगों खोज रहे हैं, अपने ड्यूटी हाजिर कर रहे हैं पुलिस लोगों। 5 दिन के बाद में लाश नहीं मिल रहा है, तो आज हम जहाँ हो कल हमारी पायल, हमारी लड़की आरती, हमारी लड़की को लेके हमारे घर पर आई, लेके आवे। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे आपके ही बगल के हैं ना आरती, तो आप उसके घर वालों से जब पूछते हैं तो उसके घर वाले क्या बोलते हैं? कहते कि खुद हमसे पूछते कि लड़की मिली, उनके लड़के कांड करती है, उल्टे हमसे पूछती है लड़की मिली। तो क्या हम लड़के साथ में कांड थोड़े करे हैं, आरती करी कांड। जैसे जब आप आरती से पूछते हैं तो आरती क्या कहती है, आप लोगों को बताती है? नहीं बताती है। क्या करती है? हमको देख कर मुँह घुमाती है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? हमारे बेटी साथ है, दोपहर 1 बजे 12 बजे घूमने गई आरती के साथ में। उसको बाद में 3 बजे आई तो मैले 2 झापट पायल को मार दिया। उसको बाद में फिर स्लीपर पायल बैठी थी, आरती बैठी थी। उसको बाद आरती ले पायल को संकार के लेके चले गए। और उसके बाद में मैं देखा सुना, उसके बाद मेरी बड़ी लड़की खिड़की पास खड़ी थी, तो उसके बाद बड़ी लड़की बोली कि मम्मी पायल गई। तो हम कहा वही कुरकुरा आना गई है सामान आने, अभी वो वापस आ जाएगी। उसको बाद में आधा घंटा बीता। उसको बाद में हम गया उसको दुकान पास, लड़की नहीं था। उसके बाद में हम चलो हम सोचा काम पे गई, तो बीत गया 7। ये दुपट्टा वाली बात आप क्या बता रहे थे कि दुपट्टा बांध के गई, कैसे क्या हो? भैया इधर आओ, लड़के इधर आओ, तुम यहाँ खड़े हो, आप पीछे हट जाइए, अभी फ़ोन का घंटी नहीं आना चाहिए, इधर रहिए आप, चाची पीछे हट जाइए। हाँ आ भैया, ये आप कहाँ लुधियाना में थे? हाँ जी सर, हम लुधियाना में थे और हमें पता चला रात को 8 बजे हमें पता चला कि तुम्हारी बहन लापता हो चुकी है। इसने बताया, आरती नाम की महिला ने बताया कि वो नदी से कूद गई है। तो नदी से कूदी तो 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन के अंदर पूरे अकौना के पुलिस यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं। तो नहीं, कोई सफलता नहीं मिली, कोई लाश दिखाई नहीं दिया। कोशिश तो हम लोग बहुत किए, पुल से लेकर के वहाँ तक कोशिश किए, कई राउंड लगाए, नहीं कहीं वो सफलता नहीं मिला, कहीं दिखाई नहीं दिया लाश। कहाँ तक आप लोग गए हैं? करीब लोग यहाँ से आगे तक। अच्छा, ये जो आपकी रबर बोट की टीम है, पहले अपने बटालियन के बारे में बताइए। हमारा 30 बटालियन बी कंपनी है, फ्लड कंपनी है, और वहीं पर हम लोग मल्हीपुर में आवासित है। वहाँ से हम लोग ड्यूटी है तो यहाँ आते हैं लाश निकालने के लिए, चाहे कोई आपदा पड़ती है, रात की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें हम लोग आते हैं। अच्छा, ये 10 सितंबर की घटना है, क्या कितने समय में बॉडी फूल जाती है, कितने समय में बॉडी पानी के ऊपरी सतह पर आ जाती है, क्या आइडिया है? आप लोगों ने तो बहुत रेस्क्यू किया होगा, बताइए कुछ। कम से क्या कम 24 घंटा के ऊपर लाश आ जाती है बाहर? बाहर लाश उठ जाती है। अगर कोई पत्थर उथल में बांध के गिराया जाता है तो बॉडी 5-6 दिन में सड़ करके, वो 5 दिन में सड़ करके कट के निकल जाती है। अच्छा। अगर बांधी नहीं गई है तो 24 घंटे में लाश ऊपर आ जाती है। अच्छा। और आने के बाद अपना
ऊपर होकर के बहना शुरू कर देती है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहते थे, जो आपकी ये रबड़ बोट है, ये मतलब आप लोग जब नदी में उतारते हैं तो ये मतलब 1 घंटे में कितना लीटर पेट्रोल खा जाती है? कम से कम 7-8 लीटर। अच्छा, तो चौथा दिन है आज, चौथे दिन है, हाँ। तो क्या लगता है आप लोगों को? अब हम लोग क्या लगता है, हम लोग तो अपना कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ से कोशिश कर रहे हैं, तन मन धन लगा सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। अब प्रभु कृपा नहीं मिला तो हम लोग क्या करें। ठीक।